नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई। इसमें 104 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्य हेतु 801 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि की भी मंजूरी प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार विमर्श करेगा। यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि तालाबों की सफाई के साथ साथ तालाब की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाशी जाएं। बैठक में बताया गया कि 8 महाग्राम गांवों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता के आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत करवाया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित एसटीपी की स्थिति देखने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है। बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन और रख रखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को विभिन्न मापदंडों और कैशलेस विकल्पों के माध्यम से भी बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र ID के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25,22,000 कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। करनाल में शहर के मुख्य बाजार में स्थित वाल्मीकि चौक पर भव्य ढंग से राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राहगिरी कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले कलाकारों, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। बीन बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का राहगिरी कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। राहगिरी कार्यक्रम में आम जनता के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की मस्ती से लेकर अलग अलग खेल गतिविधियों के साथ साथ द ग्रेट खली लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल में राहगिरी का कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा और कोविड महामारी से बचाव के बाद दोबारा अति सुंदर ढंग से इसका आगाज हुआ है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे आयोजकों के साथ साथ दर्शकों की भी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि राहगिरी कार्यक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और नियमित रूप से इससे जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इन संदेशों को संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है, ताकि समाज में एक बदलाव आए और लोगों का जीवन सरल, सुगम और खुशहाल बन सके। राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जूडो कराटे प्रतियोगिता में हाथ आजमाए और प्रतिद्वंदी को पटखनी दी। उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा बुद्धि का खेल है, इसमें दांवपेच से मैच को जीता जाता है, इसलिए सभी युवा खिलाड़ियों को दांवपेच अच्छे से सीखने चाहिए और प्रतियोगिता में पदक हासिल करके
अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। राहगिरी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा और आमजन की भागीदारी देखने को मिली। राहगिरी कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया गया, वहीं विभिन्न गतिविधियां योग, पुलिस बैंड, मटका, दौड़, स्केटिंग, क्रिकेट, रंगोली, हॉकी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर गेम, बॉक्सिंग, कबड्डी, गतका, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट व अन्य स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी आयोजित की गई। राहगिरी कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समन्वय से सरकारी और निजी विद्यालयों की टीमों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणवी गायक नवीन पुनिया ने हरियाणवी लोकगीतों के माध्यम में समा बांधा और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी और दर्शक भी हरियाणवी लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ही वर्ष 2015 में राहगिरी की शुरुआत करनाल में की थी, लेकिन वर्ष 2019 में कोरोना महामारी के बाद राहगिरी का आयोजन बंद कर दिया गया था और फिर से करनाल में राहगिरी के दूसरे चरण की शुरुआत भी सीएम मनोहर लाल ने घंटाघर चौक से की है। सीएम सुबह ही करीब 6:15 बजे इवेंट में पहुंच गए थे और सवा घंटे से भी ज्यादा समय तक वे कार्यक्रम में शामिल रहे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और वहीं कई सामाजिक संस्थाओं और संत समाज से भी सीएम ने आग्रह किया कि प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए हरियाणा के युवाओं को जागरूक करें ताकि नशे पर रोक लगाई जा सके। नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक के लिए जन जागरूकता जरूरी है। वहीं हमारा भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाएं और नशा मुक्त हरियाणा अभियान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री के आग्रह पर लोक कलाकारों द्वारा फोक, रागिनी और नाटक के माध्यम से भी हरियाणवी भाषा में लोगों को नशे की आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस विशेष प्रचार प्रसार अभियान में गांव के सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में भजन और नाटक मंडलियों द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। समाज को संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि नशे से व्यक्ति पैसे और विचारों से बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही नशे से पीड़ित व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला हो जाता है, उसकी भरपाई नामुमकिन हो जाती है। इसलिए हरियाणा में पहली बार नशे को दूर करने के लिए नशा मुक्ति मुहिम चलानी आवश्यक हो गई ताकि प्रदेश से इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रचार अभियान में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा और इस मुहिम को गांव, स्कूल, कॉलेज स्तर से भी सक्रिय कर हर व्यक्ति को नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार ने नशे को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है, तो आइए हम भी इस मुहिम में सरकार का साथ दें। इस नशा मुक्ति अभियान में इनका उपयोग कहाँ कैसे कैसे किया जाए, रागनियाँ हैं, नृत्य हैं या नाटक है या जो भी है, उन सब में भाषा रूपांतरण करके एक संदेश देना है हमको कि इस नशे की जो लत जिसको लगी है, जिसको आदत लगी है, उसको जागृत करना कि उसको छोड़े, अपने जीवन में शुद्धता लाए। क्योंकि नशा जिस प्रकार की बीमारी हमको पता है कि न व्यक्ति खुद उससे लुटता है, परिवार लुटता है, समाज लुटता है, कोई पैसे से ही लुटता है ऐसा नहीं है, विचारों से भी लुट जाता है, बुद्धि से भी लुट जाता है, उसका खोखला सब खोखला हो जाता है। वो जैसे जीवन में एक निरर्थक जीवन हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है। लेकिन कोई मजबूरी रहती होगी, कोई भी मन में विचार कभी कभी ऐसा कष्टदायक उसको होता है तो जिस आदत में पड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि होती है, वो सोचता है तो अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, कभी कभी निराश होता है, उस निराशा को भुलाने के लिए ऐसे काम कर जाता है। तो हमने ये मुहिम चलानी है पूरे हरियाणा में कि कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा बनाएं। 26 जून का ये दिन होता है नशा निरोधी, ये जो दिन रहता है पूरे विश्व में, हमने दिन भर के ऐसे कार्यक्रम किए हैं। तो इसको पहली बार इस अभियान को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी को हम दूर कर सके। तो हमारे गजेंद्र फोगाट जी ने इस अभियान को अपने जिम्मे लिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे नाच गाने कलाकारों के कला के जो कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में कैसे जागृति लाई जाए, विभिन्न प्रकार से सरकारी विभाग के साथ जुड़ करके, और जो संस्थाएं हैं प्राइवेट हैं वो भी इसका उपयोग करेंगी। इस नशा विरोधी मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे, सबका सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।